ओम शांति। आज 19 फरवरी 2025 के महावाक्यों के मनन चिंतन में प्यारे मीठे बाप दादा ने कहा, मीठे बच्चे, हम बच्चों ने जो कुछ भी पढ़ा होता है बाबा का बच्चा बनने से पहले, चाहे वो स्कूल की पढ़ाई है और चाहे वो शास्त्रों की पढ़ाई है। वैसे बाबा ने तो शास्त्रों की पढ़ाई के लिए कहा है, पर स्कूल की पढ़ाई भी भूल जाएंगे तो अच्छा है। जो हम यूज कर रहे हैं वो बात अलग है। तो शास्त्रों की सब कुछ, जो कुछ भी है, वो सब का सब भूल जाना है। इसी को कहते हैं जीते जी मरना। अपना पिछला जन्म, तात्पर्य जिस दिन हम बाबा के बच्चे बने, वो हमारा 83वां जन्म होता है, जब हमने गर्भ से जन्म लिया था। और फिर जब हम बाबा के बच्चे बन गए जिस दिन, उस दिन हमारे नए माँ बाप, ब्रह्मा माँ हो गई, शिव बाबा हमारे पिता हो गए, ब्राह्मण परिवार हमारा परिवार हो गया, हमारा घर मधुबन हो गया, स्थूल शरीर का। निराकार शरीर का तो परम धाम। ये हमारा 84वां नया जन्म होता है। तो जैसे उस जन्म में होता है, उसमें तो हम मर के जीवन नया जीते हैं, तो हमें पिछला जन्म भूल जाता है। इसी प्रकार हमें ये अपना पुराना पिछला जन्म भूल जाना है। जो युगल हैं, बच्चे हैं, माता पिता हैं, ये सब आत्मा भाई भाई हैं। शिव बाबा की संतान है, हम भी उनकी संतान हैं। तो निराकार दृष्टि से सब आत्मा भाई भाई हैं। चाहे वो ब्रह्मा कुमार है नहीं है, तो बुद्धि से वो सब, शरीर से भी, जो कोई मेल है तो वो भाई हो गया, और कोई भी फीमेल है तो वो बहन हो गई। तो ये मर्जीवा जन्म हो गया। नए संस्कार, नया नाम, नाम अभी तो नहीं मिलता, पर हम ये कह सकते हैं कि टाइटल मिल गया। पहले हमारा जो भी धर्म था, अब वो धर्म है नहीं। अब एक ही धर्म है, एक ही हमारा कुल है, ब्राह्मण कुल है, ईश्वरीय परिवार है। तो सब कुछ नया, हर चीज भूल जानी है। इसलिए तो बाबा रोज कहते हैं, देह और देह के सर संबंधों को भूल, एक मुझे याद करो। फिर आज का प्रश्न उत्तर में था कि जो जीते जी मरे नहीं है, उनकी निशानी क्या होगी। तो बाबा ने बताया कि वो शास्त्रों को लेकर मिसाल देते रहेंगे, बाबा से भी आर्ग्यू करेंगे। तो उस वक्त किया होगा। और जो पूरी तरीके से मर गए होते हैं, वो ये कहते हैं, मेरा बाबा इज ऑलवेज राइट, यानी जो वो सुनाते हैं वही सच है। अगर बाबा हमें चेकिंग करते हैं, ये समझने के लिए ये पॉइंट, कि दिन उगा हुआ है और बाबा ने कहा राइट, रात हो रही है, तो बच्चों को कहना है, जी जी बाबा। ये निश्चय बुद्धि होना चाहिए बच्चा। वो ऑलमाइटी अथॉरिटी, इस पूरे तीनों लोकों का स्वामी, सर्वशक्तिवान, जिसकी महिमा अपरंपार है, वो जो कह रहा है उसमें सिर्फ और सिर्फ हम बच्चों का ही कल्याण है। किसी भी बात में कोई बाबा का अपना स्वार्थ या बाबा का कल्याण नहीं है। सिर्फ और सिर्फ हम बच्चों का कल्याण है। हर चीज तर्क से समझनी है, ज्ञान की रीति भी समझना है, साथ में भावना भी चाहिए। खाली 100% तर्क, वो भी गलत हो जाता है, या बुद्धि विवेक कहें, और 100% भावना भावना रह जाए और बुद्धि विवेक ना हो, तो वो भी गलत हो जाता है। दोनों का 50%। बुद्धि के द्वारा 50% विवेक, और मन के द्वारा 50% भावना। इन दोनों को, मन और बुद्धि को मिला के हो गया दिल। तो दिल से जब हम इस ज्ञान को धारण करते हैं, तो सर्व प्राप्तियां निश्चित हैं। तो कहीं भावना काम करती है और कहीं पे विवेक काम करता है। भक्ति में सिर्फ भावना होती है, विवेक का कोई लेना देना ही नहीं है। और ये उसी के उलट है, ये विवेक के ऊपर आधारित है, पर इसमें भी भावना तो चाहिए ही।
तो बच्चे बहुत समय ज्ञान में चलने के बावजूद भी शास्त्रों को लेके आर्गुमेंट दीदियों से करते हैं। जब हमें यही पता चल गया कि सारे शास्त्र सारे ही रॉन्ग है, उसमें कुछ राइट ही नहीं है, तो फिर क्यों आर्ग्यू करते हैं? वो सिर्फ एक कहानियां लिखी हुई हैं बैठ करके, सारी की सारी बोगस कहानियां हैं। तो जब इतनी बात समझ में आ गई हमको कि वो सारी कहानियां ही कहानियां हैं, उसके अंदर नमक के मिसल भी सत्य है ही नहीं। सतयुग हमारे सामने है, त्रेता हमारे सामने है। तो शास्त्रों में तो जिन देवी देवताओं की लीलाएं रची हैं वो तो कुछ किया ही नहीं किसी ने। यहाँ तक कि अनेकों अनेक तो देवी देवताएं भी नहीं है, जैसे गणेश, हनुमान, इस तरीके को करेक्ट ही नहीं, काल्पनिक है ये सब। और शास्त्रों में लिखा है वो भी काल्पनिक है। यहाँ तक कि जो हमने स्कूलों में पढ़ा वो भी रॉन्ग हो गया। जो इतिहास पढ़ाया गया हमको पुराना, आज लाखों वर्ष का, वो भी बता देते हैं, तो वो हमें पता चल गया कि वो भी रॉन्ग है। पूरा भूगोल हम जान गए, वो तो संसार के किसी दूसरे देश को सबसे पुराना बता देते हैं, तब किस हमें तो ज्ञान हो गया कि भारत ही सबसे प्राचीन है, पुराना है। इतिहास, भूगोल, बाबा ने हमें सब पढ़ा दिया। अंतरिक्ष के बारे में वो अनंत गंगाएं, आकाश गंगाएं कहते हैं, ऐसी हजारों हैं, ये हैं। वो कहाँ से कहाँ तक है, हमें तो पूरा परम धाम से लेके यहाँ तक का पूरा ज्ञान दे दिया बाबा ने। तो जब हम उस पुरानी दुनिया को, पुराने संस्कारों को, सबको बुद्धि से भूल जाएंगे, और ये हमारे नए संस्कार, ये नए नहीं है, ये हमारे रियल संस्कार हैं। जैसे एक राजा का बच्चा बचपन में कहीं गुम जाए और गरीबों में जाके रहने लगे, तो वो गरीबी के संस्कार कुछ समय के लिए ले लेता है, पर जैसे ही वो वापस अपने पिता के पास आता है, राजा उसको ढूंढ लेता है, तो थोड़े ही समय में उसके जो मूल संस्कार होते हैं वो जागृत हो जाते हैं। हम राजा के बच्चे, परमात्मा की संतान, इस भूल भुलैया दुनिया में, कलयुग में गुम हो गए। गरीबी के संस्कार, पुरानी रावण माया मिट्टी के संस्कार हमने गलती से ले लिए। अब फिर से हम उस राजा ने हमको, जो उनको अडॉप्ट कर लिया, अडॉप्ट नहीं कर लिया, कोई हम बने नहीं हैं, हम हैं ही भगवान के बच्चे। ये तो सिर्फ समझाने के लिए है कि अडॉप्ट कर लिया। तो अब फिर से हमें अपने उन्हीं असली संस्कारों में वापस आना है। ये यात्रा है पुरुषोत्तम संगम युग की। इसलिए बाबा कहते हैं, जो कुछ सुना है, समझा है, किया है, जो कुछ तुम इन आंखों से देख रहे हो, सुन रहे हो, देह सहित, देह के सर संबंध हो, सभी वस्तु, वैभव, हर एक चीज को भूल जाना है। मेरा तो एक बाबा, दूसरा न कोई। बाबा तो हमें आकर के वेद, शास्त्र, ग्रंथ, जप तप आदि सबको का जो ये उसके पीछे गुह्य रहस्य है, क्या उसका अर्थ है, इस पुरुषोत्तम संगम युग पे हमने जो जो एक्ट करी बाबा के संग, उन सभी को हमने ही द्वापर में, जब ये ज्ञान इमर्ज करने की कोशिश कर रहे होते हैं, तो उसको नए तरीके से, अपने तरीके से लिख दिया। द्वापर में लिख दिया, फिर बाद में कलयुग में लिख दिया। तो जो हमारी स्थिति द्वापर और कलयुग में होती है, उसी के अनुसार लिख दिया। तो बाबा हमें इसलिए भी समझाते हैं कि बच्चे तो रोज नए जुड़ते हैं, भक्ति को छोड़ना होता है। भक्ति और ज्ञान दो अलग अलग नाव है, तो एक ही आत्मा दो नाव पे सवार नहीं हो सकती है। दो नाव में सवार होने वाला डूबेगा, गिरेगा, संशय बुद्धि बनेगा और छूट जाएगा, चला जाएगा। इसलिए बाबा हमें हर तरीके से नई नई बातें समझाते हैं।
और ये पॉइंट जब हम नए किसी भक्त आत्मा को समझा रहे होते हैं, तो हमेशा एक शब्द को बाबा ने कहा प्रयोग करते रहो कि शिव बाबा ने कहा है, ये शिव बाबा ने कहा है, या शिव भगवान उवाच बाबा कहते हैं ना हमको, तो ये जरूर कहना है। नहीं तो फिर मैं आ जाती है, और मैं में ज्यादा आर्ग्यू हो जाती है, और ये डिस सर्विस हो जाती है बाबा की फिर, क्योंकि सामने वाला नाराज हो जाता है, उसकी भावनाओं को ठेस लग जाती है। तो बड़े प्रेम से जो पॉइंट बाबा ने मुरली में हमें समझाए होते हैं, वही अच्छे अच्छे पॉइंट बाबा की याद में कोशिश करके, सामने वाले को बिंदी देखते हुए स्वयं को भी बिंदी समझकर याद करना है, और उनको समझाने हैं। और हमेशा ये बताना है कि ये बाबा के बताए हुए शिव बाबा ने कहा है। मन मना भाव का मंत्र के लिए बाबा ने आज भी कहा है। तो मन मना भाव यानी मनी मन बाबा को याद करना है। फिर बाबा ने चक्रवर्ती राजा के बारे में बताया कि जब हम तुम मुझे याद करोगे और अपने चक्र को याद करोगे तो चक्रवर्ती राजा बन जाओगे। तो चक्रवर्ती राजा इसलिए कहा गया कि इस चक्र को याद किया, सूर्य के दर्शन के चक्र को पूरा याद किया इस पुरुषोत्तम संगम युग पर, तो पूरे संसार के राजा चक्रवर्ती राजा बन गए। ये बड़ा गहरा पॉइंट बताया बाबा ने, क्योंकि स्वदर्शन चक्र फिराने के बाबा हर बार अलग अलग पॉइंट बताते हैं कि इसका ये बेनिफिट है, इसका ये बेनिफिट है, इसका ये बेनिफिट। तो इसलिए हमें समझा, बाबा ने जैसे हमें कहा कि सुदर्शन चक्र फिराना है, तो बाबा ने कहा तो बस फिराना है। ये नहीं सोचना उसके पीछे क्या अर्थ है, क्यों फिराएं, क्या लॉजिक है। बाबा अपने आप ही मुरली के द्वारा हमें बताएंगे, जरूर बताएंगे। पर हम ये सोचें कि पहले तो हम इंतजार करें कि जब वो बताएंगे तब हम फिराएंगे, तो वो तो रॉन्ग है ना जी। फिर बाबा ने आज पढ़ाई के लिए कहा कि संसार की पढ़ाई पढ़ते हैं, वो भी सोर्स ऑफ इनकम है। तो इस पढ़ाई से भी हमें सोर्स ऑफ इनकम क्या हो रही है कि हमें 21 जन्मों की सतयुग की रजाई मिल रही है। अगर कोई साहूकार प्रजा भी बनता है, तो वो अपनी पढ़ाई के आधार पे बन रहा है, अपने इस जन्म की प्रारब्ध के आधार पे बन रहा है। तो इस पढ़ाई से भी हमें, वहां तो सिर्फ एक जन्म की मिलती है, और वहां तो गरीब भी बन जाते हैं। स्कूल वाली पढ़ाई में तो जरूरी नहीं कि सारे के सारे पैसे वाले ही बने। जैसे बाबा कहते हैं बैरिस्टर है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, कोई 100 रुपये भी कमाता है, कोई लाखों भी कमाता है। तो इसी प्रकार से ये सोर्स ऑफ इनकम है। पर यहाँ 21 जन की निश्चित है कि प्राप्तियां हैं ही हैं। और 21 जन्मों की प्राप्ति के बाद अगर हमारी पढ़ते पढ़ते शरीर छूट भी जाता है आत्मा का, तो भी उसकी जो प्रारब्ध बनी है वो उसको मिलेगी ही मिलेगी। तबकि वहां पे स्कूल की पढ़ाई में वो प्रारब्ध नहीं मिलती है। दूसरे जन्म में दोबारा से जन्म लेके दोबारा से पढ़ाई पढ़नी पड़ती है। एक और मुख्य बात है, जैसे बाबा हमें गंगा के साथ कंपैरिजन करके बताते हैं कि पतित पावन शिव बाबा हैं, गंगा नहीं है, सागर है बाबा। ये इस पढ़ाई में और उस पढ़ाई में ये फर्क है, शास्त्रों की, गीता में और इन शास्त्रों में ये फर्क है। बाबा है हीरा डायमंड, और इस संसार में जो कुछ है वो है जरकन। जरकन की कीमत होती है 150-200 रुपया। हीरे की कीमत होती है लाखों करोड़ों में। कभी भी हीरे और जरकन का कोई कंपैरिजन ही नहीं होता, कंट्रास्ट ही नहीं होता है। पर क्योंकि हम बच्चे इस वक्त पत्थर बुद्धि बन गए होते हैं, तो बाबा बिल्कुल साधारण रीति, एक साधारण रूप से हमको समझाते हैं ये बातें। वरना बाबा का यानी उस हीरे का इस जरकन से कहीं कोई कंट्रास्ट, कोई कंपैरिजन हो ही नहीं सकता। हीरा तो सदा हीरा ही है। हमको पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बनाने के लिए वो हीरा कितना हमारे लिए साधारण बन जाता है। कभी कभी याद रखना चाहिए कि वो सर्वशक्तिवान है, वो पवित्रता का सागर है, वो आनंद का सागर है। वो वही भगवान है जिसको सारा संसार याद कर रहा है। तो वो हमारा बाबा तो है,
पर वो परमात्मा भी है, ये भी याद रहना चाहिए हमको। फिर आज वरदान में बाबा ने हमें सदा सुखों के सागर में लवलीन रहने वाले अंतर्मुखी भाव, अंतर्मुखी आत्मिक स्थिति में स्थित होके अपने में ही रमण करना, अपनी ही याद में रहना। बाबा को तो याद करना है, उससे पहले स्वयं को जानना है, स्वयं को याद करना। तो बाबा ने कहा, कहा जाता है अंतर्मुखी सदा सुखी। तो जो बाबा ने कहा अंतर्मुखी रहते हैं, वह बाप समान सदा सुख के सागर में लवलीन रहते हैं। तो जो अंतर्मुखी होता है वो खुद भी सुख दाता बन जाता है बाबा के समान, और दूसरी आत्माओं को भी सुखों का खजाना बांटते हैं। बाबा से जो अंतर्मुखी होने का वरदान मिला है, तो ज्यादा से ज्यादा पूरे दिन इस अंतर्मुखता में, गुफा में जाएंगे, आत्मिक स्थिति में स्थित होंगे और बाबा को याद करेंगे। फिर स्लोगन में बाबा ने कहा, रूहानी शान में रहो तो कभी भी अभिमान की फीलिंग नहीं आएगी। तो रूहानी शान कौन सी होगी? अपनी आत्मिक स्थिति का भान, शान, ये भी वहीं से रिलेट करता है। फिर आज अव्यक्त इशारे में भी कहा कि अपने आप को अंडरग्राउंड अर्थात अंतर्मुखी बनाने की कोशिश करो। ये भी वरदान से रिलेटेड है। तो आज पूरे दिन अनेकों अनेक बार अभ्यास करेंगे अंतर्मुखी बनने का। तो अंतर्मुखी बनकर भी सारी जो स्थूल कार्य, वो बहस बहुत सहजता से हुए। उसके बाबा ने बेनिफिट भी बताया कि विघ्नों से बचाव होता है, समय का बचाव होता है, संकल्पों का बचाव होता है, सिर्फ और सिर्फ बचत ही बचत है। तो एकांतवासी भी होना है, बाबा ने कहा साथ में रमणीकता भी हो। अच्छा, ओम शांति। बेहद का धन्यवाद मेरे प्यारे मीठे बाप दादा जी का, माता पिता जी, आप सभी आत्मा भाइयों का, और बेहद की शुभकामनाएं। सदा अंतर्मुखी बने, सदा सुख की लहरों में खुद भी रहें और दूसरे भी आपसे सुख की अनुभूति करते रहें। ओम शांति।